हरि मंदिर, मॉडल टाउन, बरेली श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव 17 मई से 23 मई 2026। कथा व्यास आचार्य अमन कृष्ण महाराज वृंदावन। हमारा पहला ही आयोजन है। अन्यत्र और जगह हो गया, अपना राधा कृष्ण मंदिर मारवाड़ीगंज में आयोजन हो चुका है। श्यामतगंज में श्री गिरधारीलाल मंदिर है, वहाँ आयोजन हुआ है इससे पहले। और सर्वप्रथम हमारा सिंधु नगर में कोई आयोजन हुआ था, तो 6 लाइट के पास में अमावस्या वाले दिन ही निकलेंगे शाम को 5 बजे से। कितनी महिला को? लगभग 100 महिलाएँ होंगी। कहाँ से निकली? ये हरि मंदिर से हरि मंदिर तक ही अपनी यात्रा, कलश यात्रा प्राप्त रहेगी। कितने दिन की कथा? कथा 1 सप्ताह भर की है, 1 हफ्ता के लिए। और जो हमारा उसका 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक। टाइम क्या रहेगा? क्या नाम है सर आपका? आज उसका भागवत कथा होने जा रही है, क्या बताइए। मेरा नाम अमन कृष्ण शास्त्री जी है। अपना पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हमारे बहुत से सारे यजमान हैं, उनके माध्यम से कार्यक्रम संपन्न होगा। हमारा कार्यक्रम 17 तारीख से प्रारंभ होकर के 23 तारीख को विश्राम होगा। 24 तारीख को हमारा प्रातः हवन यज्ञ और प्रसाद वितरण किया जाएगा। इसमें हमारे यजमान श्री सुशील खंडेलवाल जी मोरगुड्डे से, श्री अंकुर गोयल टेंट हाउस से, केशव ट्रांसपोर्ट से और वह अन्य सारे यजमान हैं, तो उनके माध्यम से सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। यजमान के माध्यम से भगवान की जी कृपा है, ठाकुर जी के अनुग्रह से बड़े बड़े यज्ञ पूर्ण होते हैं। उनके अनुग्रह से भगवान की कृपा, व्यक्ति परिश्रम करे और भगवान उस पर कृपा कर दें तो ठाकुर जी की कृपा से वो कार्यक्रम संपूर्ण हो जाए। ये कथा कहाँ हो रही है? कथा मॉडल टाउन हरि मंदिर में हो रही है। ये भगवान ने कृपा, क्योंकि मेरी कलश यात्रा है जो 16 तारीख को है। 16 तारीख को कलश यात्रा शाम को 5 बजे प्रारंभ होगी, और जो भी यथाशक्ति भगवान की कृपा से जो भी समय लगेगा। और हमारी जो कथा है वो 17 तारीख से प्रारंभ होकर के 23 तारीख तक है हरि मंदिर मॉडल टाउन में। उसके बाद फिर भंडारा है। उसके बाद 24 तारीख को हवन और भंडारा। ये युवा हैं आजकल भागवत सुनना पसंद नहीं कर रहे, क्या कहना है? युवा पीढ़ी हमारे इस प्रकार से, देखो युवा पीढ़ी जो समय आ गया है, जो सामने वाला देखता ना उसी प्रकार से चलता आ रहा है। अब युवा पीढ़ी के हमारी भागवत में कोई है या कोई धार्मिक यज्ञ है, कोई अनुष्ठान है, उसमें किसी प्रकार से सम्मिलित नहीं हो पा रहे। किसी से कुछ कहो महाराज हमारा क्लास है, कोचिंग है, हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो किसी प्रकार से घर में कोई यज्ञ हो रहा है, कोई पूजा हो रही है, तो उसमें क्या महाराज बेटा मेरा बाहर है, वो नहीं आ पाएगा, उसे मोबाइल के माध्यम से जोड़ते जा रहे हैं। यदि हमारी युवा पीढ़ी इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ेगी, धार्मिक कार्यक्रमों में नहीं सम्मिलित होगी, तो आने वाले समय पर क्या होगा कि समय समय क्रम आ जाता मंगल अपना दृश्य थे। जो आम मंगल दिखाई पड़ रहे हैं फिर वो मंगल दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि युवा पीढ़ी सम्मिलित ही नहीं हो पा रही है। तो कैसे उनका कल्याण होगा, कैसे भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी, भगवत कृपा कैसे प्राप्ति होगी? भगवत कृपा प्राप्ति जब ही होगी सन्मुख होई जीव मोहि जन्म कोटि अगनाशे तभी। भगवान ने कहा है कि जब हमारे कोई सम्मुख आता है तब जाकर हम उसके ऊपर कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, उसके पाप हम ये ताप तक्षण नष्ट कर देते हैं। और जो कोई आएगा ही नहीं तो उसके ऊपर कृपा कैसे करोगे?